के जिला अस्पताल में बेड की कमी से जूझ रहे कोरोना के मरीज, डॉक्टरों की लापरवाही के चलते हुई महिला की मौत, डॉक्टरों की मनमानी से परिजनों में आक्रोश। उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर में बड़ा हादसा, एक जर्जर मकान ढहने से एक ही परिवार के 5 लोगों की मौत, घटना से इलाके में मचा हड़कंप। मुजफ्फरपुर में संक्रमण को लेकर डीएम ने आयोजित की बैठक, कलेक्ट्रेट भवन में हुआ बैठक का आयोजन, कई अधिकारियों को दिए सख्त निर्देश। नमस्कार, वीआईपी न्यूज में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं आस्था श्रीवास्तव। बढ़ते कोरोना संक्रमण को देखते हुए झारखंड सरकार ने कई शर्तों के साथ राज्य में लॉकडाउन लगाया। लॉकडाउन के दौरान मनमाने दामों पर दवा और जरूरी सामान बेचे जाने के प्रयासों पर रोक लगाने के लिए चंद्रपुरा के सीओ और प्रभारी बीडीओ संदीप मदेशिया के नेतृत्व में जांच अभियान चलाया गया। तो वहीं से जांच अभियान में दर्जनों राशन और दवा दुकानों का जायजा लिया गया। इस दौरान सीओ ने दुकानदारों को सही दाम पर सामान बेचने का आदेश दिया और साथ ही नियमों का पालन नहीं करने पर कानूनी कार्रवाई किए जाने की हिदायत दी। देश के कई राज्यों में ऑक्सीजन की किल्लत से कई कोरोना मरीजों की मौत हो चुकी है। इसे देखते हुए कि राज्य दूसरे राज्य की मदद के लिए आगे आ रहे हैं। वहीं चंदौली पहुंचने वाले ऑक्सीजन टैंकर को वायु श्रेणी की सुरक्षा मिलेगी। चंदौली पुलिस बिहार के मोहनिया जिले के पोल टैक्स से ही इसे कंट्रोल करेगी। इसे लेकर चंदौली पुलिस अधीक्षक का बयान सामने आया, जहां ऑक्सीजन की कालाबाजारी करने वालों पर उन्होंने कार्रवाई की बात की। उत्तर प्रदेश में ऑक्सीजन टैंकर जो भी नेशनल हाईवे के थ्रू एंटर होते हैं वह चंदौली के नौबतपुर एंट्री पॉइंट से एंटर होते हैं। अभी तक हमको जो भी सूचना मिल रही थी ऑक्सीजन टैंकर की वो एन मोमेंट पे एन मौके पे मिल रही थी। उसके बाद हमको पुलिस एस्कॉर्ट या सुरक्षा इत्यादि इनको दे करके और जाम में फंसोने की स्थिति से जाम से निकलवा कर इनको पास कराया जा रहा था। अब जनपदीय स्तर पर यह डिसीजन लिया गया है कि सभी ऑक्सीजन टैंकर्स को वाई श्रेणी के वीआईपी का स्टेटस दिया जाएगा तथा इस प्रकार अपने आप ही प्रोटोकॉल के अनुसार तथा वीआईपी सेल के एसओपी के अनुसार इनको पुलिस एस्कॉर्ट, ग्रीन कॉरिडोर और सुरक्षा अपने आप उपलब्ध हो जाएगी, जिससे कि इनके ट्रांजिट में, जनपद से ट्रांजिट में किसी प्रकार की कोई दिक्कत ना आए तथा इन्हें किसी प्रकार के जाम इत्यादि में फंसना ना पड़े। एक तरफ निजी क्लिनिक में चिकित्सक कोरोना संक्रमण के भय से अपने आप को सुरक्षित कर रहे हैं और दूसरी ओर मशरक पीएचसी में कार्यरत चिकित्सक समेत स्वास्थ्य कर्मी मरीजों की सेवा करने में लगे हैं। इस संबंध में पीएचसी प्रभारी का साफ तौर पर कहना है कि कोरोना को हराने के लिए वो अपनी जिम्मेदारी निभा रहे हैं। और अब पूरी तरह ठीक है और आज से ही ड्यूटी ज्वाइन करनी है। रिपोर्ट इशू आए हैं, ड्यूटी ज्वाइन करनी है। मेरा मुझसे जनता से अपील है कि अफवाह पर ध्यान न दें। जो सरकार गाइडलाइन जारी कर रही है उसे फॉलो करें, टीका अवश्य लें। कोरोना का कहर लगातार जारी है। वहीं मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कोरोना की रोकथाम के लिए आह्वान किया है, जिसको लेकर वॉलंटियर अपना सहयोग प्रदान करने आगे आ रहे हैं, जिसमें कई पुरुष और महिलाओं ने भी अपना पंजीयन कराया और अब कोरोना वॉलंटियर के रूप में अपनी सेवाएं दे रहे हैं। इस संबंध में जन अभियान परिषद के जिला समन्वयक उमेश पांडे ने बताया कि अनूपपुर जिले में लगभग 1200 वॉलंटियर अपना रजिस्ट्रेशन करा चुके हैं और निरंतर रूप से अपनी सेवा प्रदान कर रहे हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी के आह्वान पे पूरे प्रदेश में लगभग 1 लाख के करीब कोरोना वॉलंटियर जन अभियान परिषद के माध्यम से पंजीकृत हुए हैं। ये सभी कोरोना वॉलंटियर्स, इन लोगों ने कुछ विषय को लेकर अपना पंजीयन कराया है, जिसमें कोरोना वैक्सीनेशन है, वैक्सीनेशन हेल्पर है, मास्क वितरण है, टोको टोको अभियान, दीवार लेखन, कुछ अनूपपुर जिले में नवाचार के रूप में कुछ लोग थर्मल स्कैनिंग का काम भी कर रहे हैं। मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ बॉर्डर पे चेक पोस्ट पे भी थर्मल स्क्रीनिंग का काम कोरोना वॉलंटियर के द्वारा अनूपपुर में किया जाता है।
कोरोना के साथ अन्य मरीजों की बढ़ती संख्या के कारण रायबरेली जिला अस्पताल बेड की कमी से जूझ रहा है, तो वहीं डॉक्टर मरीजों और उनके परिजनों के साथ अभद्र व्यवहार करते दिख रहे हैं, जिसके कारण हालात बेकाबू होते जा रहे हैं। ऐसा ही एक मामला रायबरेली जिला अस्पताल में सामने आया, जहां गंभीर हालत में कोरोनाग्रस्त महिला मरीज जिला अस्पताल पहुंची, लेकिन जिला अस्पताल की इमरजेंसी के डॉक्टर ने मरीज को बेड नहीं दिया। मरीज की मौत हो गई। डॉक्टर की मनमानी से मरीज के परिजन आक्रोशित हो गए और डॉक्टर पर दबाव बनाने लगे, जिसके बाद इमरजेंसी के डॉक्टर MP सिंह ने परिजनों के साथ हाथापाई की, जिससे बात बढ़ गई। मौके पर पहुंची पुलिस ने भी परिजनों ने हाथापाई की, लेकिन इंस्पेक्टर के पहुंचने पर मामला शांत हुआ। वहीं पूरी स्थिति की जानकारी दी हमारे संवाददाता असद खान ने। कोरोना महामारी को लेकर जहां एक और त्राही माम मचा हुआ है, वहीं रायबरेली पर जिला अस्पताल इस समय चर्चा का विषय जरूर बना हुआ है। अभी कुछ देर पहले ही यहाँ पर एक मरीज के इलाज को लेकर काफी बवाल हुआ। पुलिस प्रशासन तक यहाँ पर आया, एडीएम प्रशासन आए, CMS महोदय भी आए, लेकिन आखिरकार उस मरीज को अपनी जान से हाथ धोना पड़ा। इस खबर की तमाम जानकारी के लिए हमारे साथ संवाददाता असद खान जुड़े हुए हैं। असद, जिस तरीके से ये पूरा रायबरेली से मामला सामने आया है, अस्पताल में बेड नहीं मिलने से महिला की मौत हुई है और तमाम आरोप लगाए जा रहे हैं, क्या कुछ ताजा जानकारी है इसको लेकर? बिल्कुल आता है, देर रात से जिला अस्पताल का मामला है और यहाँ पर जब ये मरीज को लेके इज्जत ईमानदार पहुंचे तो डॉक्टर ने पहले तो टाल मटोल किया और उसको बराबर फैलाते रहे और वही उसकी मृत्यु हो गई और बेड न मिलने से उसकी मृत्यु हुई है। फिलहाल और वहाँ परिजनों से इससे आक्रोशित होकर वहाँ पर और काफी उद्दंड भी मचाया, लेकिन कहीं न कहीं डॉक्टर की लापरवाही जरूर कही जाएगी। अच्छा कि मरीज अगर आया है और बेड आपके पास है तो उसको उपलब्ध कराना चाहिए था, ना कि उसको और बराबर फैलाते रहे, जिससे उस महिला की मौत हुई है। आपका जी, इसमें अगर कार्रवाई की बात की जाए तो क्या कुछ कार्रवाई की जा रही है? देखिए, अच्छा जिस तरह से इस समय कोरोना महामारी की जो स्थिति है उस स्थिति को समझ पाना और उसको तो उस पर किसी तरह की कार्रवाई करना ये तो अलग की बात रहेगी, लेकिन जिस तरह से त्राही माम मचा हुआ है वहीं डॉक्टरों का एक फर्ज बनता है कि अगर मरीज है और आसपास बेड है तो उसको बेड दिलाया जाए, उसका ट्रीटमेंट किया जाए पहले, ताकि उसको फैलाकर और उसको इधर उधर की बातें बताकर जिससे आज एक महिला की मौत हो गई, वहीं कहीं ना कहीं से डॉक्टर की लापरवाही जरूर कही जाएगी। और वहीं ऑक्सीजन की अगर बात की जाए तो 3 मैट्रिक टन कल ऑक्सीजन केमिकल पहुंच चुका है प्लांट पर, लेकिन अभी भी लोगों को ऑक्सीजन नहीं उपलब्ध हो पा रहा है। लगातार ऑक्सीजन की कमी से लोगों की मौतें हो रही है। आपका जी बहुत बहुत धन्यवाद असद खान, संवाददाता हमारे साथ जुड़े थे इस खबर की तमाम जानकारी के लिए। उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर में बड़ा हादसा हुआ। यहाँ एक जर्जर मकान ढह गया, जिससे एक ही परिवार के 5 लोगों की मौत हो गई। घटना से इलाके में हड़कंप मच गया। अभी बचाव कार्य जारी है। घटना छोटी गुदरी में हुई। बताया जा रहा है कि जर्जर मकान ढहने से मां बाप और 3 बेटों की मौत हो गई। मलबे से शव निकाले गए। घटना के बाद पुलिस और प्रशासन के अधिकारियों ने बचाव कार्य शुरू कराया। कितनी खुशी है? हाँ, बहुत खुशी है। आपकी बहू कोरोना पॉजिटिव निकली, उसके बावजूद भी आप उसको लेके जा रहे हैं। हम हैं ना उसके साथ, कोई दिक्कत नहीं है। लड़के को अभी कहाँ भेजा जा रहा है? कोर्ट भेजा जा रहा है उनकी जेल में। देखिए, ये एक परिवार के 5 लोग मकान में रहते थे और एक कमरे की छत उसमें गिर गई और सभी उसी में सो रहे थे। उसमें से 3 बच्चे थे और 2 पति पत्नी थे। तीनों बच्चों के जो शव है वो रिकवर किए जा चुके हैं और जो पत्नी थी उनका भी शव रिकवर किया जा चुका है। जो पति है उनके लिए अभी रेस्क्यू हमारा चल रहा है और बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण घटना है। और माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा इसमें 2-2 लाख रुपए प्रत्येक मृतक को कुल 10 लाख रुपए की आर्थिक सहायता की भी घोषणा की गई है। आपको बता दें कि बड़ा हादसा इस दौरान मिर्जापुर में देखने को मिला है, जहां पर एक जर्जर मकान ढह गया। इससे एक ही परिवार के 5 लोगों की मौत हो गई है। मलबे में से 5 लोगों के शव को निकाला गया है। जर्जर मकान ढहने से मां बाप और 3 बेटों की मौत हुई है और पुलिस प्रशासन के अधिकारियों ने बचाव कार्य शुरू कराया है। इस पूरे मामले की जांच पुलिस कर रही है।
आपको बता दें कि मृतकों के परिजनों को 2 लाख की राशि देने की बात भी की जा रही है। इस खबर की तमाम जानकारी के लिए हमारे साथ संवाददाता संतोष कुमार जुड़े हुए हैं। संतोष, मिर्जापुर से ये जो बड़ा हादसा देखने को मिला है, एक मकान ढहने से 5 लोगों की मौत हुई है, क्या कुछ ताजा जानकारी है? किस तरीके से ये पूरा हादसा हुआ, क्या कारण है? जी मैं बता दूं कि मिर्जापुर जिले के जो है किसान कोतवाली क्षेत्र की गुदरी इलाके की पूरी घटना है, जहाँ पे पुराना मकान जो है जैसे किस्म का मकान था, उसमें जो है किराए पे कम रेंट होने के कारण किराए के मकान में वो लोग काफी दिनों से करीब 25-30 साल से वो मकान में रह रहे थे 5 लोग, जो कि रात में एक भरभरा के गिर गया और 5 लोग उसी में दब गए। और सुबह जब घटना की जानकारी हुई तो अगल बगल वाले ने फोन करके सभी आला अधिकारियों को सूचना किया। मौके पे प्रवीण कुमार लचकाय और पुलिस कप्तान मिर्जापुर ने वहां पहुंच के घटनास्थल का रिक्शा ऑपरेशन किया, जिससे कि 500 बरामद करके निकाला गया। मैं बता दूं कि पूरे जो है कि घटनाक्रम में डीएम तुरंत घटनास्थल पर ही जो है कि मुख्यमंत्री द्वारा निर्देशित किया गया था 2 लाख रुपए का जो है कि मृतक के परिवार वालों को मुआवजा देने की भी बात कही है। जी बहुत बहुत धन्यवाद संतोष कुमार, संवाददाता हमारे साथ जुड़े थे इस खबर की तमाम जानकारी के लिए। पश्चिमी चंपारण के रक्सौल में कोविड-19 के इलाज के लिए हजारीमल इंटर कॉलेज को कोविड-19 अस्पताल में तब्दील किया जाएगा। इस प्रक्रिया की शुरुआत बीते बुधवार से कर दी गई है। अस्पताल में मरीजों के लिए बेड और ऑक्सीजन युक्त सुविधा मुहैया कराई जाएगी। इसी बीच रक्सौल स्थित पीएचसी पहुंचे पश्चिम चंपारण के सांसद और बीजेपी के बिहार प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर संजय जायसवाल ने मौके पर जिला प्रशासन की ओर से किए जा रहे कार्यों का जायजा लिया। रक्सौल में मैं डीएम का आभारी हूं कि उन्होंने डंकन और एसआरपी को दिया कोरोना के मरीजों के लिए, लेकिन जो मुफ्त में जो पैसे देने में सक्षम नहीं है उनके भी इलाज की व्यवस्था रक्सौल में होनी चाहिए। और इसीलिए मैंने माननीय विधायक प्रमोद सिन्हा जी ने, जिलाधिकारी ने और सिविल सर्जन ने चारों मिलकर के यह निर्णय किया कि हम रक्सौल हजारीमल हाई स्कूल को कोरोना हॉस्पिटल के रूप में कन्वर्ट करेंगे और कल से ही 30 बिस्तर ऑक्सीजन की सुविधा के साथ रक्सौल में भी शुरू हो जाएगा कि रक्सौल में कोरोना मरीजों का हॉस्पिटलाइजेशन हो सके। भागलपुर के जवाहरलाल नेहरू अस्पताल और सदर अस्पताल समेत कई अन्य अस्पतालों में केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण राज्य मंत्री अश्विनी कुमार चौबे के आदेश पर अस्पताल की सभी वार्डों का निरीक्षण किया गया। यह निरीक्षण केंद्रीय मंत्री के निजी सहायक संजीव भगत ने किया। इस दौरान उन्होंने अस्पताल की सुप्रीडेंट से कई विषयों पर बात की, साथ ही सदर अस्पताल में चल रहे कोरोना मरीजों के सही ढंग से इलाज के लिए निर्देशित किया। कमी तो यहाँ नहीं है, अभी जो है पर्याप्त मात्रा में यहाँ है ऑक्सीजन उपलब्ध, किसी तरह की दिक्कत नहीं है। बेड की ये तो थोड़ा सा समस्या है, लेकिन यहाँ अभी आपको मेडिसिन फुल है, ऑक्सीजन फुल है, वेंटिलेशन फुल है, अभी पेशेंट को सर्जरी रखा जा रहा है। ये तो उसमें हम यहाँ पे हिसाब से काम कर रहे हैं, तो इस हिसाब से हम यहाँ पे उनका जो निर्देश होता है मदद करते हैं। यहाँ पे बात करके यहाँ पे दस्तावेज लेते रहते हैं और आज इसलिए आना पड़ा किसी नहीं है, लेकिन मैं आज यहाँ पे आया और मैंने मंत्री को कहा आदेश हुआ कि यहाँ पर से रुकना है, आया और यहाँ पर्याप्त मात्रा में समस्तीपुर शहर में बढ़ते कोरोना संक्रमण पर रोक लगाने की कवायद में जिलाधिकारी शशांक शुभंकर ने सरकार की ओर से जारी कोरोना गाइडलाइन का सख्ती से पालन करने के निर्देश दिए। इसके तहत शहर में शाम 6 बजे के बाद दुकानों और अन्य प्रतिष्ठानों को बंद करने के आदेश दिए गए हैं। इसी कड़ी में बीते दिन डीएम और एसपी समेत कई अन्य पदाधिकारियों ने बाजार का निरीक्षण किया, जहां कई दुकानों को 6 बजे के बाद भी खुला पाया गया, जिसके बाद अधिकारियों ने खुली दुकानों के खिलाफ कार्रवाई करते हुए कई दुकानों को सील किया। साथ ही दुकानदारों के खिलाफ कार्रवाई किए जाने की बात की।
जौनपुर के बड़ियाहू कोतवाली क्षेत्र में मानवता को तार तार करने का गवाह पूरा गांव बन गया। दरअसल एक पति अपनी पत्नी के शव को अकेला दाह संस्कार करने के लिए साइकिल से लेकर जा रहा था। उसके बाद भी गांव वालों की मानवता नहीं जागी। इतना ही नहीं, पति को दाह संस्कार करने से गांव की सरहद पर रोक दिया गया और सूचना पर पहुंची पुलिस ने उसे रामघाट ले जाकर उसका दाह संस्कार कराया। किसके साथ है? भागलपुर जिले में आरोपी के जेल के अंदर खुदकुशी करने का मामला सामने आया। मामला झंडापुर ओपी थाना क्षेत्र के हाजत का है, जहां वाहन लूट मामले में गिरफ्तार आरोपी ने हाजत में ही खुदकुशी कर ली। इस घटना के बाद मृतक आरोपी के परिजन लगातार स्थानीय पुलिस प्रशासन पर सवाल खड़े कर रहे हैं। वहीं लूट मामले में मृतक के भाई ने वाहन मालिक पर मृतक को झूठे आरोप में फंसाने का इल्जाम लगाया। हालांकि पुलिस इस मामले में कुछ भी कहने से बचती हुई नजर आ रही है। चोरी केस में कि गाड़ी स्कॉर्पियो तुम ही चुरा कर बेचे हो, और दरोगा साहब ने जब इसको पकड़ा तो दरोगा साहब को कोई घूस दे दिया होगा सर, और इसको मार दिया सर। देख लीजिए आपके सामने ही है सर। कब क्या घटना, कब की घटना है? 22 या 23 का घटना है ये सर। और ध्रुवगंज से बाराती गया था मरवा सर, और मैं भाई से जब मिलने के लिए जाता था तो वो मना कर देता था कि नहीं मिलने देंगे। कौन? दरोगा साहब, नाम है हरि किशोर दरोगा, झंडापुर ओपी का वहीं रहता है वो। अब लीजिए, बीरपुर में एक कांड हुआ। पहले लोग परिजन ने कहा कि पुलिस ने पकड़ के उसकी मार के हत्या कर दी। फिर एक केस बरारी में, जब मैं गया था देखने तो एसएसपी यहाँ की बैठी थी, और हमें नहीं लगता है। तीसरा अभी ये झंडापुर में कल की रात की घटना, जो स्कॉर्पियो लूट में पकड़ा गया, उसके परिजन हमें फोन किए थे, कह रहे थे कि साहब उसको पुलिस ने पीट के हत्या कर दी। आखिर ये जो एसएसपी यहाँ पोस्टेड है, ये क्या कर रहे हैं? क्यों लगाम नहीं लगा रहे हैं थानेदारों पे? अरे उनका काम है, जो गलत काम कर रहा है उसको पकड़ के उसको जेल भेजिए। दो पक्षों में मारपीट और खूनी संघर्ष की घटना आमतौर पर देखने को और सुनने को मिलती है। मामला कन्नौज का है, जहां मोहल्ला चौधरियान में दो पक्षों में किसी बात को लेकर विवाद हो गया। दोनों पक्षों में जमकर मारपीट और धारदार हथियार चले, जिससे एक पक्ष के 3 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। वहीं घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया, जहां इलाज के दौरान एक युवक की मौत हो गई, तो वहीं 2 युवकों की हालत गंभीर होने के कारण उन्हें जिला अस्पताल रेफर कर दिया गया। फिलहाल पुलिस मामले की जांच में जुटी है। बांका जिला प्रशासन और पुलिस के प्रयास से जिले के सदर में चल रहे लॉटरी केंद्र का भांडाफोड़ किया गया है। एसडीएम ने गुप्त सूचना के आधार पर शहर के आजाद चौक पर एक फर्जी जांच घर और ब्यूटी पार्लर में छापेमारी की। छापेमारी में ब्यूटी पार्लर में अवैध ढंग से लॉटरी के टिकट बेचने का मामला सामने आया, जहां पड़ताल में पुलिस ने नगद और करीब 27,60,000 रुपए के लॉटरी टिकट के साथ 2 युवकों को गिरफ्तार कर लिया। साथ ही कार्रवाई करते हुए पुलिस ने जांच घर और ब्यूटी पार्लर को सील कर दिया। देखिए, कुछ शिकायतें प्राप्त हो रही थी जनता के द्वारा कि रेमडेसिविर इंजेक्शन उपलब्ध नहीं है और कुछ लोगों द्वारा कालाबाजारी की जा रही है। इस संबंध में मेरे द्वारा पूरी जनपद में 15 स्टोरों पर छापेमारी की गई है, जिसमें इसके बारे में पता लगाया गया है। कुछ लोगों के द्वारा इसके लिए मना किया गया, फिर भी संबंधित विभाग से वार्ता करके उनको रिपोर्ट भेजी जा रही है और अनुलिखित कार्रवाई की जा रही है। सरायकेला जिले के सीनी ओपी क्षेत्र में पिछले 20 अप्रैल को हुए राजू के वक्त हत्याकांड का पुलिस ने खुलासा कर दिया। पुलिस की माने तो इस हत्याकांड में मृतक की भाभी ने ही अपने प्रेमी के साथ मिलकर संपत्ति हड़पने के उद्देश्य से हत्याकांड को अंजाम दिया। इधर इस हत्याकांड के बाद सरायकेला पुलिस अधीक्षक के नेतृत्व में एक टीम का गठन किया गया और मामले की छानबीन की गई, जिसमें मामले का खुलासा कर पुलिस ने आरोपी भाभी समेत 3 लोगों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया। यह बात प्रकाश में आई कि इसमें 3 लोग शामिल हैं, और जिसमें एक कमलपुर निवासी अमीर हुसैन, उसका जीजा शमशेर अंसारी, और एक लड़की जो मृतक की भाभी है, वो इस घटना में शामिल है। घटना के पीछे क्या कुछ कारण था? घटना के पीछे एक कारण था कि मृतक का भाभी
भाभी जो थी और संपत्ति विवाद था, तो क्योंकि लड़का का शादी होने वाला, मृतक का शादी होने वाला था, तो शादी होने के बाद उसकी पैतृक संपत्ति का बंटवारा हो जाता। साथ ही उसके घर में देवर के साथ, मृतक के साथ हमेशा झगड़ा होता रहता। पंजाब के मोस्ट वांटेड फायर अपराधी गेबी सिंह को पंजाब पुलिस ने स्थानीय आदित्यपुर पुलिस के सहयोग से गिरफ्तार कर लिया। बता दें कि आरोपी बीते 2 साल से दर्जनों आपराधिक घटनाओं को अंजाम देकर फरार चल रहा था। तो वहीं मिली जानकारी के अनुसार मोस्ट वांटेड अपराधी गेबी सिंह उर्फ विजय पंजाब के बाटला फिरोजपुर का रहने वाला है और इस पर पंजाब में हत्या, लूट, ड्रग तस्करी जैसे दर्जनों मुकदमे दर्ज हैं। पंजाब पुलिस के इंस्पेक्टर हरदीप सिंह और पुष्पिंदर सिंह थाना आए का बताया कि पंजाब के कुख्यात अपराधकर्मी गेबी सिंह विजय सिंह वहाँ से फिरार होकर के आदित्यपुर में रह रहे हैं। इस समय में हमने अपने एसपी साहब को बताया। एसपी साहब हमारे एसडीपी साहब के निर्देशन में एक टीम गठित किया गया और टीम तथा पंजाब पुलिस की सहायता से गेबी सिंह विजय को आदित्यपुर के कल्पनापुरी के श्रीनाथ खान सिंह से उसको गिरफ्तार किया गया। उसके पास से उसका फॉर्च्यूनर वाहन और तथा 1000 रुपया और उसका आधार कार्ड बरामद किया गया। मोतिहारी में बीते दिन सड़क जाम के दौरान पुलिस और आक्रोशितों लोगों के बीच जमकर झड़प हुई। मामला चुरैया थाना क्षेत्र का है, जहां जाम हटाने के लिए मौके पर पहुंची पुलिस से पहले आक्रोशितों ने बहसबाजी की और देखते ही देखते इस बहस ने झड़प का रूप ले लिया। इस घटना में कुछ पुलिस वाले भी घायल हुए, जिसके बाद भीड़ को हटाने के लिए पुलिस को बल प्रयोग करना पड़ा। आपको बता दें कि सड़क दुर्घटना में घायल हुई महिला की मौत से आक्रोशित ग्रामीणों ने मोतिहारी ढाका सड़क को जाम कर दिया। फिरोजाबाद के सुभाष तिराहे पर बुजुर्ग की मौत से हड़कंप मच गया। आपको बता दें कि परिजनों का कहना है कि 70 वर्षीय रणवीर सिंह को बीमारी के चलते सरकारी ट्रॉमा सेंटर लाया गया था, जहां स्टाफ ने ऑक्सीजन की कमी बताकर दूसरे अस्पताल में इलाज करने को कह दिया, जिसके चलते दूसरे अस्पताल ले जाते समय रास्ते में ही उसकी मौत हो गई। घटना ने एक बार फिर सरकारी दावों की सच्चाई खोल कर रख दी है। लेके आए थे इमरजेंसी में ट्रॉमा सेंटर में, वहाँ पर टेबल पर एक बोतल लगा दी उन्होंने और वहाँ रजिस्टर में नाम लिखा हुआ रणवीर सिंह। क्या बोल के दिया था वहाँ से? उन्होंने कह दिया ऑक्सीजन खत्म हो गई, आप बाहर कहीं भी लेके जाओ। फिर ये हालत कैसे हुई है? गाँव में लेटर लगी हुई थी, हम लोग वहाँ से बैटरी वाले में लेके आए थे। उनकी बहन आ रही पूरी से, तो हम मेरे पास ले जाएंगे, वो कहीं वो मछली लगा रहे वहाँ भर्ती करा देंगे। इस कोरोना काल में भी बिहार में कोरोना काल में तमंचे पर डिस्को की खबर लगातार सुनने और देखने मिल रही है। ताजा मामला मुजफ्फरपुर का है, जहां बारात में तमंचे पर डांस करते एक युवक का वीडियो तेजी से सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। वीडियो में साफ तौर पर देखा जा सकता है कि ट्रॉली पर लगी रंग बिरंगी लाइटों के बीच भोजपुरी गाने पर एक युवक हाथ में पिस्टल लिए ठुमके लगा रहा है। वीडियो में पुलिस संज्ञान में आने के बाद सिटी एसपी राजेश कुमार ने इसकी जांच के आदेश पहुंचा थानेदार राजेश रंजन को दी है। तो वहीं थानेदार ने बताया कि वीडियो की सत्यता की जांच की जा रही है। वीडियो से पिस्टल लेकर नाच रहे युवक के फोटो की पहचान कराई जा रही है। एक वीडियो सोशल मीडिया पे वायरल हुई है, वो हम लोगों के संज्ञान में आया है। पता चला है कि बोचहा थाना क्षेत्र से संबंधित वीडियो है। थानाध्यक्ष को इस संबंध में जांच कर आवश्यक कार्रवाई करने हेतु निर्देशित किया गया है। थानाध्यक्ष अपने स्तर से कार्रवाई करना।
दुमका के जरमुंडी से एक मामला सामने आया जहां प्रेमी जोड़ी ने मंदिर में शादी करने के बाद परिजन थाने पहुंचे और मंदिर की मदद की गुहार लगाई। तो वहीं नगर थाना पुलिस प्रेमी जोड़े को जरमुंडी पुलिस को सौंपा गया, जिसके बाद उन्हें न्यायालय में पेश किया गया, जहां न्यायालय ने युवती को कोरोना पॉजिटिव होने के कारण 14 दिनों बाद बयान दर्ज होने के आदेश जारी किए और युवक को न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया। प्रेमिका के स्वस्थ होने पर न्यायालय युवती का बयान दर्ज करने के बाद प्रेमी युवक की रिहाई का फैसला सुनाएगी। कितनी खुशी है? हाँ, बहुत खुशी है। आपकी बहू कोरोना पॉजिटिव निकली, उसके बावजूद भी ऑक्सीजन गैस सिलेंडर और रेमडेसिविर इंजेक्शन की कालाबाजारी के चलते जौनपुर पुलिस ने ऑक्सीजन गैस एजेंसी और मेडिकल स्टोरों पर छापेमारी की। इस छापेमारी से ऑक्सीजन गैस एजेंसी और मेडिकल स्टोरों में हड़कंप मच गया। दरअसल कोरोना महामारी के समय में कुछ लोगों की ओर से ऑक्सीजन गैस सिलेंडर और रेमडेसिविर इंजेक्शन की कालाबाजारी की सूचना मिली थी, जिस पर यह कार्रवाई की गई है। इस दौरान जनपद के अलग अलग स्थानों पर 15 ऑक्सीजन गैस एजेंसी और मेडिकल स्टोरों पर एक साथ छापेमारी की गई। वीआईपी न्यूज के बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।